दोस्तों, आइए आज अपने बचपन को याद करते हैं और अपने बचपन की एक कहानी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये कहानी मैंने और आपने ज़्यादातर लोगों ने ज़रूर सुनी होगी कहीं ना कहीं। वैसे तो मेरे को अच्छी तरह है याद है कि ये मेरी स्कूल की हिंदी की किताब के अंदर थी और मैंने पढ़ी थी। हो सकता है आपने भी पढ़ी हो, लेकिन अगर नहीं पढ़ी तो आज सुनेंगे, या आपने किसी अपने दादा दादी नाना नानी से सुनी हो। उससे पहले मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट होती है जो हमेशा रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, एक कहानी की बात मैं कर रहा हूँ, वो है हाथी और चींटी की कहानी। ये कहानी हमने बचपन में जरूर सुनी होगी कि जब एक हाथी एक चींटी को परेशान करता है तो चींटी उसकी नाक में दम कर देती है, अर्थात उसकी सूंड में घुस जाती है, उसे काटना शुरू कर देती है और हाथी कुछ कर नहीं पाता। और आपको क्यों लगता है कि इस कहानी की समाज में जरूरत क्या थी? जो राइटर ने कहानी लिखी, क्या आवश्यकता थी इस कहानी की, और क्या ये कहानी हमें सीख देती है? आप कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। और एक सवाल और, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी हमें बताती है कि ताकतवर को अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि आपके पास पावर है, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे आपकी पोस्ट की हो, तो उसका घमंड मत करिए, क्योंकि वो गलत होता है। अगर आपको भी लगता है गलत होता है तो कमेंट करके मुझे ये भी जरूर बताइएगा। और दूसरी बात कि जो कमजोर है वो कभी कमजोर नहीं होता, क्योंकि उसका बनाने वाला जो है, जैसे मैंने कल बोला था वीडियो में, जो ईश्वर है उसने उसे ऐसे गुण दी है कि अपने आउन में वो एक ताकतवर है, और ईश्वर ने उसे ऐसी सामर्थ्य दी है। क्योंकि उसने जब मुझे और आपको इंसानों को बनाया तो बिल्कुल एक जैसा बनाया, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 2 कान दिए। जब वो बारिश करता है तो मेरे पड़ोस से घर पे और मेरे पे दोनों पे होती है, ऐसा नहीं होता एक घर पे होती है एक पे नहीं होती। धूप भी सब पे बराबर पड़ती है। तो जब वो फर्क नहीं करता तो हम कैसे फर्क कर सकते हैं? लेकिन दोस्तों, मैंने अपने जीवन के एक्सपीरियंस में देखा इस कहानी को पूरा होते हुए कई बार। ताकतवर जब ताकतवर होता है वो मतलब अपने से कमजोर इंसान पे अपना हक समझता है, उसे दबाने के लिए, उसे पीसने के लिए, उसे तंग करने के लिए। सारे ऐसे नहीं होते, और मैं नहीं बोल रहा कि आप ऐसे हो, मैं नॉर्मल एक बात कर रहा हूँ जो मैंने देखा। लेकिन ऐसे ताकतवर लोग भी होते हैं, दूसरों को उठाने का काम करते हैं, दूसरे की जीवन को संवारने का काम करते हैं। लेकिन जब एक छोटा सा शब्द है, एक होता है प्राइड और एक होता है प्राउड। तो जब वो घमंड आ जाता है, जब प्राइड आ जाता है प्राउड की जगह, एक छोटी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो इंसान जो होता है अपनी ताकत का गलत फायदा उठाने लगता है। और जब वो फायदा उठाने लगता है तो दोस्तों, वो जो कमजोर को पीस रहा होता है ना, तो वो ये भूल जाता है कि इसको बनाने वाला ईश्वर है, और वो हम दोनों को देख रहा है, मुझे भी और इसी को भी। और जब आप गलत कर रहे होते हो, चाहे मैं होता हूँ, वो सामने वाला सही कर रहा होता है, तो आप यकीन मानिएगा ईश्वर की कुदरत का बड़ा सीधा सा नियम है कि वो हमेशा सही का साथ देता है, गलत का नहीं करता। जितने मर्जी दरों पे आप चले जाओ, जहां मर्जी आप मत्था टेक लो, लेकिन अगर आप गलत कर रहे हो तो आप भूल जाइए कि ईश्वर आपकी तरफ खड़ा होगा। ईश्वर सच्चा है, वो हम्बल है, वो सच का साथ देता है। वो इतना हम्बल है कि वो स्वर्ग छोड़ के कई बार पृथ्वी पे आया अपने भक्तों के लिए। तो वो ईश्वर है। तो वो हम्बलनेस के साथ ही रहता है, वो कठोरता के साथ, घमंड के साथ नहीं रहता। लेकिन जब आप अपने नशे में, ताकत के नशे में चूर होकर दूसरे को पीसना शुरू कर देते हो, तो वो आपसे दूर होना शुरू कर देता है। और जब वो कमजोर आदमी बुलाता है उसको अपनी सहायता के लिए, रब को पुकारता है, तो रब उसके साथ खड़ा होता है। और तब यकीन मानिएगा जो ताकतवर होता है उसका हाल उसी हाथी की तरह होता है जो उसकी सूंड में जो है वो चींटी घुस जाती है और वो कुछ कर नहीं पाता, वो हेल्पलेस हो जाता है। तब कोई ताकत, कोई सामत काम नहीं आती। दूसरी बात दोस्तों, मैंने देखा कि जब इंसान अपनी जिस भी चीज पे ज्यादा फूलता है, ज्यादा घमंड करता है, मैंने देखा ईश्वर उसको उससे छीन लेता है। ईश्वर की तरफ से होता है, वो इंसान में इतना दम नहीं है कि दूसरे इंसान को मतलब ऐसे कर पाए। पर ईश्वर जो होता है वो बिल्कुल ही दिखा देता है कि मैं ताकतवर हूं और तुम मेरी बनाई हुई रचना को ऐसे कठोरता के साथ बेइज्जत नहीं कर सकते, अपने पांव तले रोन नहीं सकते। वो भी इंसान है, तू भी इंसान है, तूने गलत किया। और तब चाहे वो पोस्ट हो, चाहे वो कोई ताकत हो, वो उसको आपसे दूर कर देता है, आपको ये सिखाने के लिए कि मेरे साथ चलने के लिए, मतलब मेरा साथ पाने के लिए ईश्वर ये बोलता है ताकत की या पैसे की जरूरत नहीं है, मेरा साथ पाने के लिए सच्चा मन चाहिए। आप ईमानदारी से एक इंसान की तरह जीवन बिताइए, ईमानदारी से अपने कामों को पूरा करिए, वो ईश्वर आपके साथ हमेशा आपको महसूस होगा, वो आपको एक आंच भी नहीं लगने देगा। लेकिन वहीं जब आप उल्टा करते हो तो आप खुद को ही विनाश की तरफ ले जाते हो। दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं नहीं बोलता आप में से कोई ऐसा करता है, मैं नॉर्मल एक एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँ। हो सकता है वो मैं हूँ, हो सकता है वो कोई हो। तो इस कहानी से एक चीज जरूर मिलती है जो मैंने शुरू में बोली, ताकतवर को अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए और कमजोर को कभी कमजोर
नहीं समझना चाहिए। कमज़ोर को भी अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और किसी से नहीं डरना चाहिए सिवाय ईश्वर के। अगर आप सही हैं तो, आप गलत कर रहे हो तो आप ज़रूर डरो, लेकिन अगर आप सही हो, आप सच्चे हो, तो आपको घबराने की, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम को ईमानदारी से करिए। दो तरह के लोग होते हैं जीवन में, अच्छे और बुरे। अच्छे लोग जो होते हैं वो अच्छा काम करते हैं लोगों को उठाने का, उनके जीवन को संवारने का। और जो बुरे लोग होते हैं, मतलब दूसरों को गिराने वाले लोग होते हैं, वो खुद आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए उनका काम होता है दूसरों को खींच कर आगे बढ़ने का, उनको गिराने का, ताकि वो आगे निकल सके। मेरे दोस्तों, बुरे के साथ बुरा मत करिए। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, आप लोग उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें भी सद्बुद्धि दे, ईश्वर उन्हें भी सद्बुद्धि दे, ताकि वो भी सही रीति से अपने जीवन को बिता पाए। हम अगर अच्छे हैं तो हम अच्छा ही करेंगे, हम बदल नहीं सकते। मैंने पहले एक बार अपनी वीडियो में बोला था, अगर एक पेड़ पे फल लगे हैं और कोई अच्छा इंसान आके उसे तोड़ता है, वो तब भी उसे फल देगा, कोई बुरा इंसान आकर तोड़ता है तब भी उसे वो फल ही देगा। तो अगर आप अच्छे हैं तो आप अच्छे बने रहिए, ईश्वर आपके साथ है, आपकी अच्छाई का फल आपको अंत में जरूर मिलेगा। आपको बुरा बनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तो बस इस बात का ध्यान रखिए, ईश्वर की कुदरत के कुछ नियम है, उन नियमों पे चलिए और वो आपके साथ रहेगा। आपको ताकत के नशे में चूर भी नहीं होना और किसी के साथ बुरा भी नहीं करना। और यदि कोई ऐसा आपके साथ कर रहा है तो आपको जरूर उसे बताना चाहिए कि ये गलत है, और मैं इस गलत, अगर आप ये गलत करेंगे तो ईश्वर आपका सामना करेगा और मैं इस गलत का विरोध करूंगा। लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, बस प्यार से अपनी बात को करना है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ। आपका आज का दिन शुभमय हो, मंगलमय हो, ईश्वर आपके साथ रहे, मेरी यही कामना है। आप सभी को नमस्कार।